हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो चंद पैसों के लिए, कुछ कागज़ के टुकड़ों के लिए हमारे देश की संस्कृति को, हमारे इज्जत मान को मिट्टी में मिलाने में तनिक भी गुरेज नहीं करते। इंडिया गोट लेटेंट नाम से एक शो चलता है, कॉमेडियन शो है, नाम का कॉमेडियन है, लेकिन अश्लीलता से पूरी तरीके से परिपूर्ण है। रणवीर अहलाबादिया, समय रैना, इनका ये यूट्यूब चैनल के ऊपर ब्रॉडकास्ट हुआ था। समय रैना के यूट्यूब चैनल के ऊपर कई एपिसोड अब तक आ चुके हैं। अहलाबादिया ने तो माता पिता का जो रिश्ता होता है ना, माता पिता का कितना प्रेम भरा रिश्ता होता है और देवी और देवताओं की भांति हम उनको पूजते हैं, उस पवित्र रिश्ते पर भी उंगली खड़ी कर दी। एक महिला वहाँ पर बैठी थी, वो महिला इतनी गंदी और अभद्र एक महिला के प्रति टिप्पणी कर रही है प्राइवेट पार्ट्स को लेकर, जिनको सुनकर सामाजिक तौर पर जो सोचने वाले व्यक्ति हैं उनका हो जाए। समय व्यक्ति तो इस यूट्यूब चला पूरे चीज़ को परफॉर्म करता है, ऐसी अभद्र भाषा अपनी जीवा से निकाल रहा था कि बस मन करे कि इतने चाटे उस व्यक्ति के जड़ दिए जाएं जिसका कोई अंत ही न हो। इनको लगता है कि गंदगी फैला करके, अश्लीलता फैला करके ये फेमस हो जाएंगे और जिन बच्चों की बुद्धि थोड़ी फेगाइल होती है वो इनके फैन हो जाएंगे और ये यथ आइकन बन जाएंगे। कॉमेडी करना या फिर अपने अंदर की कला दिखाना, इन चीज़ों में अगर आप अच्छे संस्कार पिरोते हैं तो वो बनता है कलाकार, और जिसकी सदियों तक सराहना होती रहती है उसके जाने के बाद भी। लेकिन आपके अंदर टैलेंट नहीं है, आप अश्लीलता का और ओछी संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, ये हमें शर्मसार करता है और दिखाता है कि आपके अंदर कमी है। उस कमी के कारण आपको अपना जिस्म दिखाना पड़ रहा है या जुबान पर गंदे वर्ड्स लेकर आने पड़ रहे हैं माता पिता के पवित्र रिश्ते के ऊपर, और पैसों में किसी की संस्कृति को तोड़ना पड़ रहा है। अहलाबादिया बोल रहा कि 2 करोड़ रुपया दे सकता हूँ कैश में, ये गंदा काम कर सकते हो क्या, सामने कंटेस्टेंट को, और वीडियो को अपलोड किया गया। और तरज की बात, हम ये संवाद आपसे कर रहे हैं तो वीडियो अपलोड करते समय यूट्यूब बोलता है कि भाई ये कंटेंट आपका 18+ लोगों के लिए है, उसके नीचे के लिए भी है। तो आपको स्पेसिफाई करना होता है कि ये 18+ के लिए है, नीचे के लिए है। जो बच्चे जो चीज़ों को सीख रहे हैं अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, और आजकल सोशल मीडिया से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, उनके पास ये वीडियो गई तो उन्होंने क्या सोचा होगा। बताया ये जा रहा है कि इस व्यक्ति ने, समय रैना जो चलाता है चैनल, इसने सबके लिए उस वीडियो को पब्लिक कर रखा था। बच्चे भी, छोटे भी, बड़े बड़े, हर कोई देख सकता है। ये स्वाभाविक ही नहीं है, ये अकेले यूट्यूब पर ही नहीं है, ये चंद गंदगी फैलाने वाले लोग सिर्फ इसी मंडली में नहीं बिसरे हुए हैं। ये सारा का सारा आज युद्ध को बर्बाद करने वाले, अपने आप को आइकन की तरह प्रदर्शन करने वाले लोग इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे बैठे हुए हैं। कैसे कैसे रील आती है, जिस्म दिखा करके अपनी कला दिखाई जा रही है। क्या जिस्म दिखाने से कला आती है? हास्य कलाकार कितने हैं, पूरे कपड़े में जुबान से इतना हंसा देंगे कि भाई साहब मन करेगा घर जाकर भी कि उनकी वाणी को मैं एक बार फिर से सुनूं। बहुत सारे बॉलीवुड में हमारे कॉमेडियन रहे हैं, राजपाल यादव है और भी हैं, राजू श्रीवास्तव जी चले गए हैं। क्या इन्होंने अश्लीलता के साथ अपनी पहचान बनाई है? इनको इसलिए जाना जाता है कि इन्होंने अपने मुख से माता पिता के रिश्ते को भी पवित्र किया था और बच्चों को बोला था कि उस रिश्ते को तुम एंट्री करके ख़त्म करवा दो, एंड अप करवा दो। हमारी इस व्यक्ति के आज जो शायद हाथ में जोड़े होंगे, इस व्यक्ति ने माफ़ी मांगी और कहा कि मेरी वजह से शो बर्बाद होगा। शो बर्बाद होगा, इनको शो की चिंता है। हमारी संस्कृति, हमारा नाम, हमारे लोगों के दिमाग में गंदगी घुस गई, इस व्यक्ति को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और माफ़ी मांग रहा है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. व्यक्ति माफ़ी के लायक है, तो महिला माफ़ी के लायक है, जो पार्ट्स का नाम लेकर के सरेआम वीडियो डाल करके दिखाइए कि हमारे संस्कार क्या हैं। क्या इन व्यक्तियों से इनके माँ बाप के उस रिश्ते के बारे में वही टिप्पणी अब आम लोग करेंगे तो इनको अच्छा लगेगा? इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये सोचते हैं कि जो गंदगी हम मुख से परोस रहे हैं वो औरों के दिमाग में बसे। हमारे माता पिता देवी देवता जैसे रहे, क्यों? औरों के माता पिता नहीं है क्या?
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का, महाराष्ट्र के सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया। मुंबई में रणवीर अहलावालिया के रेजिडेंस पे सर्च ऑपरेशन चालू है। महिला को भी थाने में बुलाया गया है। इनको 3 से 5 साल तक की सज़ा हो सकती है महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए, अश्लीलता फैलाने के लिए। और अब गाइडलाइन भी सरकार को इसके ऊपर बनाने के लिए सोचने को मजबूर होना पड़ा है। संसदीय कमेटी तक ये मामला पहुंच गया। संसद भवन में इस मुद्दे को उठाया गया कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएशन के नाम पर सरेआम गंदगी अपने ज़ुबान से परोस रहे हैं और चंद कागज़ के टुकड़ों के लिए हमारी सदियों पुरानी संस्कृति के ऊपर धब्बा लगाने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को सड़क पे नंगा करके चप्पलों से मारना चाहिए, जिनको नंगे पने का बहुत ज्यादा शौक है। तब इनकी अक्कल ठिकाने आएगी और उनके फोटो वायरल करने चाहिए। ले अब तू हो जा बड़ा, अब बन जा तू पब्लिसिटी क्रेजी। ये सब पब्लिसिटी के लिए और चंद रुपयों के लिए तुम पूरे माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं। वहां पे एक महिला बैठी, वो किस तरह की आपत्तिजनक बात कर रही है। कई लोगों को लगता है ना कि सक्सेस मिलनी चाहिए, बहुत जल्दी मिलनी चाहिए, मेरे अंदर वो चीज़ है भी नहीं तो क्या, गंदगी। ये व्यक्ति रणवीर अहलावालिया खुद कह रहा है कि मैं कॉमेडियन, मेरा फोर्टे नहीं है, कि मैं इस फील्ड में ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है। ये कह रहा है, मैं ऐसे ही बोल दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको कॉमेडी के क्षेत्र में ज्ञान नहीं था और आपने सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए अपनी गंदी जुबान का प्रयोग किया। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके कहा कि मैंने गुवाहाटी में एफआईआर दर्ज करवा दी। सारे के सारे जो 4-5 लोग थे ना बेंच पर बैठे हुए थे, जो अपना यथ आइकन बनने का ख्वाब मन में पाले, उन सब के ऊपर। और क्या अब ये सोच चल पाएगा? क्या ऐसे ही चलते रहेंगे? क्या इंस्टाग्राम में रील बनाकर अश्लीलता यूं ही परोसी जाती रहेगी? क्या हम हमारे भारतीय संस्कृति के साथ, अच्छे संगीत के साथ उनमें अपनी कला दिखाएं तो क्या वो कला नहीं होती? क्या गंदगी, छोटे कपड़े, ये तमाम चीज़ें, मुख से अपशब्द बोलना, पवित्र रिश्तों को भी जो हमारी संस्कृति है उनको भी बदनाम करके क्या फेमस फेम मिल सकती है? क्या उसकी साइकिल मिल सकती है? वास्तव में आज हमें बहुत बुरा लग रहा है। और मैं तो सराहना करूंगा कि चाहे विपक्ष हो, पक्ष हो, चाहे किसी भी विचारधारा के लोग हों, चाहे वो स्वयं इस तरह के कंटेंट को देखते हों, आज जब इसका विरोध हो रहा था सब एक साथ खड़े कि इन लोगों ने इन्वायरमेंट जो ख़राब कर रहे हैं कुछ लोग, इनको लिमिटेड करना चाहिए। समझो यार, वेस्टर्न कंट्री जो इस तरह की गंदगी से निकल करके आज वो हमारे महाकुंभ में आकर के पूर्ण वस्त्र धारण करके डुबकी लगा रहे हैं और जय श्री राम के नारे राधा कृष्ण बोल रहे हैं। उस लाइफ को उन्होंने जिया गंदगी को जो रहता है ना, जो परोस रहे हैं, चाहे दिखाने किसी भी तरह आप समझ जाइए बात को, उस लाइफ ने उनको देखा है। लेकिन वो वापस ऐसे संस्कृति से जुड़े हुए हैं जिसमें सम्मान है और लोगों की नज़र में वो सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। तो हमें क्यों हमारी संस्कृति को बदनाम करने में एकजुट इस तरीके से होना चाहिए था जिस तरीके से अतीत में चल रहा था? क्या हमें शर्म नहीं आनी चाहिए? क्या इन व्यक्तियों के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? इनके अतीत की वीडियो देख लीजिए, एक एक वीडियो उठा करके। ये आज नहीं है, पहले से भी काफ़ी दिन से ये लोग ऐसा करते आ रहे हैं। लेकिन अब पत्रकारों ने इनका संज्ञान लिया, लोगों को टैग किया सोशल मीडिया के ऊपर, तब पॉलिटिशियंस का जवाब आया, सरकार सचेत हुई है और उनके ऊपर एक्शन होने जा रहा है।